Education for Sustainable Development, concept of environmental education and scope of sustainable development. Second objective इस कोर्स का क्या है? Know the aims of education for sustainable development. Then the characteristics of educational leader for sustainable development. After that, understanding the link between higher education and sustainable development. As we will discussing today, inshallah, that sustainable development is not only specifically related to higher education, but it is also linked with the pre-primary education, primary education, elementary education, secondary and till higher education. However, higher education is discussed here because when we talk about teacher training or when we talk about prospective teachers, we train you are prospective teachers, we train you that how you can train the children at pre-primary or primary and all other sectors and spheres of school system. After that, there is identification of problems and issues. When you will have completed this course, inshallah, you can understand, identify the problems and issues for what? In education system and with reference to sustainable development. After that, know the new trends and innovation in ESD for पाकिस्तान. पाकिस्तान के लिए इसके न्यू ट्रेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं और पाकिस्तान किस तरह से इनोवेशन को यूटिलाइज करते हुए एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकता है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है. नेक्स्ट है मेक ए होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. होलिस्टिक व्यू क्या होता है? दो चीज़ें होती है. किसी चीज़ को पार्शली जानना होता है, जुज़वी तौर पर जानना होता है, और एक चीज़ को किसी चीज़ को कुल्ली तौर पे जानना होता है. होलिस्टिक वो होती है कि किसी चीज़ को के तमाम एस्पेक्ट्स को हम अंडरस्टैंड कर लें, तो इसे हम कहते हैं कि होलिस्टिक व्यू है. फॉर एग्जांपल, आपने रिसर्च मेथड्स ऑफ इन एजुकेशन पढ़ा है, उसी रिसर्च मेथड की एग्जांपल ले लें. अगर आपने सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च अच्छे तरीके से पढ़ी है तो रिसर्च के बारे में आपका एक पार्शली जो है अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल. और अगर आपने क्वालिटेटिव भी पढ़ी है, क्वांटिटेटिव भी पढ़ी है, मिक्स मेथड रिसर्च भी पढ़ा है, ये भी सीखा है कि एक रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल कैसे डेवलप करना है और उसकी रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, तो इसका मतलब है कि आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है उस बारे में. किस कोर्स के बारे में? रिसर्च मैथड्स के बारे में. सेम इज़ द केस हियर कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है, यानी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उसका कोई भी पहलू हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर ना हो. लास्ट बट नॉट लीस्ट, सजेस्ट स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. SD स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ESD स्टैंड फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आप इस काबिल भी हों कि स्ट्रेटजीज कुछ डिवाइस कर सकें, यानी बना सकें. किस चीज़ के लिए? कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर स्कूल सेक्टर को लें तो किस किस लेवल पर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है और हम उसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं. और मैंने सबसे पहले लिखा है अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन. सक्सेसफुल कंप्लीशन को थोड़ा सा लेट मी इलेबोरेट इट अ लिटिल बिट. सक्सेसफुल कंप्लीशन ये है कि यहाँ पे क्लास 10 o'clock स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ पे 9:50 पे अपने लैपटॉप के सामने बैठे हों, वेट करें, ठीक है, कि हमारी क्लास स्टार्ट होनी है. रादर देन वेटिंग, जो प्रीवियस आपको PPTs या आर्टिकल मिला हुआ है उसको पढ़ते रहें, उसके बारे में क्वेश्चन रेज करें. सोनर द टाइम स्टार्ट्स द अर्लियर यू कैन ज्वाइन द मीटिंग. ये है आपकी सक्सेसफुल कंप्लीशन, यानी एक स्टेप है इसका. सेकंड थिंग क्या है कि मिड टर्म आपकी आती है एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए जितना सिलेबस पढ़ाया जाता है, कोर्स कवर किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, असबर करें और फिर अपने आप को प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए. इसी तरह से फाइनल टर्म के लिए प्रिपेयर करें. सिमिलरली आपको असाइनमेंट दी जाती हैं. इसमें इंशाल्लाह मैं आपको रीडिंग असाइनमेंट दूंगा. जिस तरह से एक आर्टिकल दिया है ना, उसके हम मार्क्स रखेंगे और आप उसको रीड करेंगे, उसकी समरी लिखेंगे.
इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें आपकी पार्टिसिपेशन, असाइनमेंट, ये रीडिंग असाइनमेंट है एक, इसके अलावा रिटन असाइनमेंट्स हो सकती हैं और वो भी दी जाएंगी आपको। आफ्टर दैट आपकी प्रेजेंटेशन है। ये सारी के सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके इस कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर, अगर आप इन तमाम एलिमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी एफर्ट पुट इन करते हैं, तो इसका मतलब कि आपने इसमें कंप्लीटली पार्टिसिपेट किया और आप अपनी एफर्ट एफिशिएंटली यूज करते हैं, तो इसका मतलब आपने कंप्लीशन कर दी, सक्सेसफुली कंप्लीट किया अपनी पार्टिसिपेशन को। किसके लिए? ESD के लिए। एंड लेट मी से वन थिंग मोर, एक चीज़ और समझ लीजिए, दिस कोर्स इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। वी कैन नॉट मेक स्टोरी इन दिस कोर्स एंड दिस इज़ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट एज रिसर्च मैथड इज़। रिसर्च मेथड भी जिस तरह से एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसी तरह से ये भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे स्टोरी नहीं बना सकते, अपने से नहीं लिख सकते। यस, वी कैन क्रिएट आवर आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेयर। आप अपनी सब्जेक्ट, अपनी टर्म्स, अपनी उसके टॉपिक्स के मुताबिक क्रिएटिविटी दे सकते हैं। सो ये आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं। We will try our best to have these objectives, to learn these things during this entire semester. उसके बाद है